हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ और क्लर्क के 2026 के सारे एग्ज़ाम्स के रोड मैप और पैटर्न्स के बारे में और हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में। पहले हम पैटर्न देख लेते हैं। एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, आरआरबी, पीओ, इनकी एवरेज सैलरी होती है 75 से 80 हज़ार और क्लरिकल की होती है 35 से 45 हज़ार। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स क्या रहेंगे? प्रीलिम्स, मेंस, पीओ के केस में रहेगा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। और क्लरिकल, एसबीआई और आईबीपीएस, आरआरबी क्लरिकल के केस में प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन रहेगा। और रही बात एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स की, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। ऐसे ही न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल और रीजनिंग में 35 मार्क्स के रहेंगे और 20 मिनट्स के। ओवरऑल क्वेश्चंस है 100 और ड्यूरेशन है ओवरऑल 60 मिनट। आते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में। नंबर ऑफ टेस्ट रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहता है ये क्वेश्चंस सारे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के, ड्यूरेशन होगा 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30, 20 मिनट्स। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स के 20 मिनट्स। टोटल टाइमिंग है 60 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स है 100। आते हैं और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में तो इंग्लिश आती है 40 मार्क्स की और 40 क्वेश्चंस होते हैं। और आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में इंग्लिश का रहेगा 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स और बाकी 35 में डिवाइड हो जाएगा जैसे कि क्लरिकल में था। सिर्फ एसबीआई पीओ ही थोड़ा अलग होता है, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, बाकी सिलेबस वगैरह सेम रहता है। मेंस का है एसबीआई पीओ रीजनिंग एंड कंप्यूटर, 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50 एंड ड्यूरेशन है 50 मिनट्स। उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 60, ड्यूरेशन 45 मिनट्स। इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहेंगे 40, मैक्सिमम मार्क्स आपको रहेंगे 20, मतलब 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका और ड्यूरेशन है इसका 40 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाए तो 170 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 200 और ड्यूरेशन आपका रहेगा 3 आवर का। अब आते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस पे। आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर आपकी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 40, मैक्सिमम मार्क्स हैं 60, ड्यूरेशन है 50 मिनट्स। रीजनिंग एंड कंप्यूटर हो गया। डीआई, डीआई में है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स है 50, ड्यूरेशन आपका है 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के और 25 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। इंग्लिश में आते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 40 और ड्यूरेशन आपका 40 मिनट्स रहेगा। टोटल की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 145 है मेंस के लिए और मार्क्स आपको मिलेंगे 200 और ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 आवर्स 60 मिनट। यानी कि ये भी 3 आवर। आईबीपीएस क्लर्क मेंस पे आते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 60, ड्यूरेशन है 35 मिनट। इंग्लिश में है 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स मिलेंगे आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, ड्यूरेशन 30 मिनट। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। टोटल इनका हो जाता है क्वेश्चंस का 155 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, आपको इसके लिए मिलते हैं 120 मिनट। क्लरिकल में तो प्रीलिम्स मेंस होता है और पीओ में आप जैसे कि मैंने बताया प्रीलिम्स के बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू रहता है। लेकिन एक और चीज़ रहती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए। एसबीआई पीओ के लिए सेक्शन इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 3, जिसमें से कि हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। मार्क्स हैं 50, मीडियम रहेगा इंग्लिश, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स में आपको लिखना होगा। और आईबीपीएस पीओ की बात करें तो इसके लिए एस्से और कॉम्प्रिहेंशन रहता है डिस्क्रिप्टिव में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 रहते हैं, मार्क्स 25, इसका भी मीडियम इंग्लिश रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स। अब आ जाते हैं हम
कि सिलेबस क्या क्या रहता है हमारा। सिलेबस आपका है इसमें, ये है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये इंग्लिश में प्रीलिम्स में आपके आ जाते हैं 5 से 7 नंबर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। पैरा जंबल 5 नंबर फिक्स रहता है। क्लोज टेस्ट भी 5 नंबर का फिक्स है। एरर डिटेक्शन 5 नंबर के। और अलग से अगर मिसलेनियस क्वेश्चन में देखा जाए, वर्ड स्वैपिंग और फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स और मैच द कॉलम भी देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग कॉलम्स होते हैं, डिवाइड होते हैं सेंटेंसेस के, उसको मैच करके आपको सही टिक करना होता है ऑप्शन। और मेंस की बात करें तो आरसी आ जाती है, थोड़ा बड़ा आरसी आ जाता है और थोड़े वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं मेंस के लिए। और पीजे पीजे में भी पैराजंबल आपको थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देगा, क्योंकि मेंस है तो सिंपल सिंपल स्टेटमेंट तो नहीं देगा। 2-3 स्टेटमेंट का एक पूरा बना होगा सेंटेंस, आपको अरेंज करना होगा। और क्लोज टेस्ट आएगा। एरर डिटेक्शन भी सिंपल, जैसे कि प्रीलिम्स में आता है आपको एक एरर ढूंढनी होती है, लेकिन मेंस में जो एरर डिटेक्शन आएगा आपको 2 से 3 एरर उसमें ढूंढनी होंगी। और वर्ड स्वैप, मैच द कॉलम, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टर एंड कनेक्टर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करें तो सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्ड रीअरेंजमेंट, वर्ड काउंट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिसलेनियस टॉपिक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट। और पजल के जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग भी होते हैं, 5-5 नंबर की एक पजल आती है। 3 से 4 पजल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाती हैं, क्लैरिकल हो चाहे पीओ का हो। हर पजल में 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 20 से 25 नंबर आप पजल्स करके ही निकाल सकते हैं रीजनिंग में। पजल के लिए जो टॉपिक हैं, फ्लोर बेस्ड पजल है, बॉक्स बेस्ड है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर है, ब्लड रिलेशन पजल है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आती है, मिसलेनियस टॉपिक बेस्ड पजल आती है। और ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है, ये मेंस में आती है ज़्यादातर। इनमें तो इनका लेवल थोड़ा मेंस में बढ़ जाता है, सिलेबस सेम रहता है मेंस का लिए भी, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। और क्रिटिकल रीजनिंग आपकी ये मेंस में ही आती है स्पेसिफिकली। स्टेटमेंट एंड असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट होता है, कॉज ऑफ एक्शंस होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं। क्वांट की बात करें, क्वांट में वन लाइनर्स में आपके आते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज आती हैं प्रीलिम्स में आपकी। क्लर्क में ये 8 से 10 नंबर की देखने को मिलती है, लेकिन पीओ में 4 से 5 इसका वेटेज होता है। अर्थमेटिक की बात करें तो ये सबसे कोर और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है ये मैथ्स में। लोग इसे स्किप करके जो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं फिर, क्योंकि इसके भरोसे जाते हैं लोग ज़्यादातर। और इतने क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। कभी कभी हम 10 सोच के चले जाते हैं। मान लीजिए क्लैरिकल में 6 से 7 क्वेश्चन आ गए अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट है, और पीओ में तो 4 से 5 ही क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको इस पे कमांड अच्छी करनी पड़ेगी। पहला है परसेंटेज, फिर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, एजेस नंबर्स, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसी का एक एप्लीकेशन है बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये भी बहुत पूछी जाती है। SICI, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन 2D, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में है टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, मिसिंग DI, बार ग्राफ, रडार ग्राफ, कैसलेट, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक बेस्ड DI, मिक्स्ड पैटर्न DI। प्रीलिम्स चाहे मेंस, आपको दोनों साथ में लेके चलना है। और ये तो कोर है पूरा। इसी पे बेस्ड DIs भी होती हैं। DIs आपकी 5 नंबर की एक DI आती है, तो मान लीजिए 2 से 3 DI, 15 नंबर तो DI के हैं आपके क्वांट में। और बाकी 10 से 12 नंबर के अर्थमेटिक का पोर्शन होता है, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो। आपको अगर क्वांट में अच्छी कमांड करनी है, सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना है आपको, ये तो पढ़ना ही है, साथ में अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और तभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में डेटा दिया होगा तो आपको परसेंटेज आनी चाहिए, कैसे आप जल्दी जल्दी इसको डिकोड कर सकते हो। और डिग्रीज में कभी कभी डेटा दिया जाता है, इसलिए। तो हमने पूरी बात कर ली है सिलेबस को लेके। सभी बैंक एग्जाम्स का सिलेबस लगभग सेम है। हम एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो बाकी की तैयारी अपने आप होती चली जाती है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चलना है।
और रही बात जनरल अवेयरनेस की, उसके लिए मैं एक अलग से क्लिप डाल दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है और सिलेबस क्या क्या होता है। इसके लिए पूरी या शॉर्ट्स बना दूंगा मैं आपके लिए। थैंक यू।